Now, after the study of various laws of chemical combination, we are going to discuss about Dalton's atomic theory. Okay. देखो इट इन सेम एडिशन इन 1808 जब गेलुसाक ने अपना लॉ दिया था, उसी समय की बात है जब इन सारे लॉज को वेरीफाई करने के लिए एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया कि किसने, डाल्टन्स ने, जिसे कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. इन 1808 ही मीन्स डाल्टन फॉरवर्ड a theoretical proof for the validity of these different law. इन्होंने इन सब की एक थ्योरेटिकल प्रूफ दिया. ठीक है. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या पोस्टुलेट दिए कि द पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं कि द पोस्टुलेट्स, आप लोग पढ़े भी हो 9th क्लास में, आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ हो. द पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी आर, कौन कौन से हैं? फर्स्ट, ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? एटम बोलते हैं. ये एटम का डेफिनेशन भी आप यहाँ से ले सकते हो. सेकेंड अपना पोस्टुलेट्स है कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटा सा पार्टिकल से बना होता है मैटर, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. एंड एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट differ in all respects, that is all respect का मतलब क्या? किस में हो सकता है? शेप में हो सकता है. शेप, साइज, मास एंड ऑल्सो इन प्रॉपर्टीज. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट, वो अलग अलग होंगे. शेप में, साइज में, मास में, सब अलग अलग होंगे. अलग अलग एटम्स, एलिमेंट के एटम्स. याद रखिएगा ये पॉइंट्स 3. एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स differ in all respects and have also different property. ये तो सेकंड वाले को मैच भी करता है. आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो. सेकंड वाला याद रखोगे तब भी थर्ड याद आ जाएगा. इसे प्रॉपर्टी को डिपेंड करता है. एटम इज, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर. मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है वो कौन सा होता है? एटम होता है. विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. येस, दिस इज इम्पॉर्टेंट. एटम कैन टेक पार्ट in
केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन में ये पार्टिसिपेट कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या होता है कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स combine together to form compound atoms। ठीक है, और इसी को हम यहाँ पर नोट एक छोटा सा डाल लेते हैं, इसी को कहा जाता है दीज वर later on called molecules। देखो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन से कंबाइन हुआ बनाया H2, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल भी होगा, और ये क्या होगा, एटम भी माना जाएगा। ठीक है, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड गिव्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। 6 पॉइंट, जिसको बाद में कहा गया मॉलिक्यूल, पहले इसको क्या माना जाता था, एटम। नेक्स्ट when atoms combine with one another to form compound or molecules they do so in simple whole number ratio। यहाँ आप समझने के लिए एक चीज़ और देख सकते हो, मान लो हाइड्रोजन 2H2 और प्लस ऑक्सीजन 1O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पर ये H2O क्या है, कंपाउंड है, और इसको क्या माना जाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ कंपाउंड है मॉलिक्यूल है, ये क्या कहा जाता है, कंपाउंड होता है, लेकिन ये कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ our last point is atoms can neither be created nor destroyed। ठीक है, इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ये हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स हैं।